नमस्कार दोस्तों, देखिए मैं ट्रिग्नोमेट्री आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। इसके बेसिक रूल्स जरा क्लियर कर लीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ओके, नाउ लुक एट द ब्लैक बोर्ड। देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है, और चूंकि राइट एंगल ट्रायंगल पे ही पाइथागोरस थ्योरम लगती है, सीधी सी बात है। ये हो गया 90 डिग्री। ये मान लीजिए ए है, ये बी है और ये सी है। ध्यान देना, एक चीज का ध्यान देना, ये तो हाइपोटेनियस है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। ध्यान देना, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। इसमें और इसमें चेंजिंग हो जाएगी। अब ध्यान देना, अगर यहाँ पे थीटा बनेगा एंगल, तो जाहिर सी बात है साइन ए बोलेगा। तो साइन ए क्या होता है? साइड अपोजिट टू एंगल। अपोजिट का मतलब आमने सामने। जैसे इसके सामने क्या होगा? ये होगा। जैसे रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल के सामने वाली लाइन क्या होती है? ये होती है। ये दोनों क्या होते हैं? ये दोनों इक्वल होते हैं, सीधी सी बात है। तो ये अपोजिट साइड हमेशा आमने सामने, ये अपोजिट साइड जो होती है यही परपेंडिकुलर होती है, परपेंडिकुलर। इसके अपोजिट ये है, बीसी है, तो ये पहले तो P अपॉन एच होता है। अब P क्या है? BC, यानी ये हो जाएगा BC अपॉन एच। एच तो खैर कांस्टेंट है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, हमेशा इन दोनों में ही होगी। हाइपोटेनियस क्या है? AC है, ये आपका हो गया। ध्यान देना, लेकिन सपोज दैट अगर साइन C पूछ लेगा, ये C, अब यहाँ थीटा बनेगा, तो इसके अपोजिट इसके सामने कौन साइड है? ये साइड है, सीधी सी बात है। इसके अपोजिट कौन है? ये साइड है ना, ध्यान देना, ये साइड। तो अब ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, यानी P अपॉन एच तो होता ही है। तो ये अब P कौन सा होगा? AB होगा। तो ये लिखोगे AB अपॉन और AC, यानी कि हाइपोटेनियस में कोई चेंजिंग नहीं होती है। सपोज दैट जैसे cos A इज इक्वल टू क्या होता है? ये होता है B अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है ना। बेस यानी आधार बटा कर्ण, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस। चूंकि ए पूछेगा तो थीटा पे यहां है। अब बेस, देखिए बेस हमेशा क्या होता है? ध्यान देना, एडजेसेंट साइड जो होती है, बगल वाली। देखिए बगल में यहां देखिए इस थीटा एंगल पे, देखिए ये एंगल कहां कहां लाइन पे छू रहा है, एक ये छू रहा है और एक ये छू रहा है। तो इसके बगल में एक लाइन ये हुई, एक लाइन ये हुई। ये साइड तो हम लेंगे नहीं, क्योंकि हाइपोटेनियस है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होती। तो बची ये साइड, इसी को एडजेसेंट साइड कहा जाएगा, बगल वाली साइड। यही हो जाएगा आपका बेस, यानी कि AB। ये हो जाएगा AB अपॉन हाइपोटेनियस में कोई चेंजिंग नहीं, ये हो जाएगा AC। लेकिन सपोज दैट अगर cos C पूछ ले, ध्यान देना, तो cos C में क्या होगा? अब देखिए ये, अब cos C यहां है और ये देखिए ये दो साइड को छू रहा है, हाइपोटेनियस में कोई चेंजिंग नहीं, बचा ये। तब बेस ये हो जाएगा BC, पहले तो लिखोगे B अपॉन एच, ये हो जाएगा BC अपॉन, और हाइपोटेनियस में कोई चेंजिंग नहीं, AC तो नीचे रहेगा। ऐसे आपको करना है, कभी आप कंफ्यूज नहीं होगे, दिस इज माय गारंटी। ओके, देखिए अगला देखिए। अब जैसे tan की बारी आ रही है, tan, अब देखिए tan में क्या है? tan जो होता है P अपॉन B होता है। अब चूंकि tan A मान लीजिए हमको निकालना है, तो ये हो जाएगा P अपॉन B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। A के सामने वाला हमने कहा था अपोजिट परपेंडिकुलर होता है, ये हो जाएगा BC, और बेस क्या होगा? इसी के एडजेसेंट, यानी ए के बगल में यही साइड है, हाइपोटेनियस में कोई चेंजिंग होना नहीं है, तो ये हो जाएगा AB, सीधी सी बात है। लेकिन हम tan C अगर निकालें सपोज दैट, तो tan C क्या होगा? tan C जो है, अब देखिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, अपोजिट साइड जो होगी वही परपेंडिकुलर होगी। चूंकि C निकाल लें, C यहां, इसके अपोजिट ये, तब ये हो जाएगा AB अपॉन बेस, तो इसके बगल वाला, क्योंकि ये एंगल बन रहा है, ये दो साइड को छू रहा है, ये तो हाइपोटेनियस, कोई चेंजिंग नहीं, बचा ये, यही बेस होगा, ये हो जाएगा BC। कॉट क्या होता है? tan का उल्टा होता है, यानी cot A, पहले तो cot A पे आ जाओ। cot A क्या होगा? cot A हो जाएगा B अपॉन P, यानी B क्या है? AB है, तो AB हो जाएगा। अब BC ऊपर था तो यहाँ नीचे हो जाएगा, क्योंकि tan और cot में रेसिप्रोकल होता है, सीधी सी बात है। अब यहाँ पे cot C पे आ जाइए, तो cot C क्या होता है? ये हो जाएगा BC ऊपर हो जाएगा, AB नीचे हो जाएगा, डेट्स इट, ये हो जाएगा। इसी प्रकार से आप आ जाइए cos पे, उस पे tan के बाद cot, cot के बाद sec, sec पे आप आ जाइए, तो सीधी सी बात है, sec पे क्या होगा? तो sec जो होता है, ये होता है cos का रेसिप्रोकल। ध्यान देना, cos इज इक्वल टू क्या होता है? हमने कहा था B अपॉन एच होता है, तो इसका हो जाएगा H अपॉन B। अब चूंकि A निकाल रहे हैं, हाइपोटेनियस में कोई चेंजिंग नहीं, यानी AC ही रहेगा।
बेस इसके बगल वाला ये हो जाएगा ए बी, सॉरी ए बी। लेकिन अब यही सेग सी हमको निकालना होता, ध्यान देना। तो सेग सी क्या है, वही एच अपॉन बी ही रहेगा, लेकिन एच में तो कोई चेंजिंग नहीं, वही ए सी होगा। लेकिन अब बी ये हो जाएगा ए बी। देख लीजिए, जो सेग सी होगा वही सेग ए होगा, यानी अब सेग सी के, अब सेग ए क्या था, ए सी अपॉन ए बी, यानी कि ये हो जाएगा ए सी अपॉन ए बी। अब सी वाला क्या होगा, ध्यान देना, चूंकि सेग सी निकालना है, हाइपोटेनियस वही होगा, लेकिन बगल वाला बेस होगा, ये वाला होगा बीसी हो जाएगा, जो नहीं बीसी हो जाएगा, ये हो जाएगा, ध्यान देना, वो नहीं होगा। अब जैसे कॉजेक का निकालना है तो कॉजेक ए, कॉजेक जो है साइन का रेसिप्रोकल होता है, साइन इज इक्वल टू पी अपॉन एच होता है, तो कॉजेक का हो जाएगा एच अपॉन पी। अब चूंकि एच क्या है, हाइपोटेनियस में कोई चेंजिंग नहीं, ए सी ही रहेगा। परपेंडिकुलर आपका क्या हो जाएगा, यही बी सी हो जाएगा, ये हो जाएगा बी सी। लेकिन अगर हमको कॉजेक सी निकालना है तो कॉजेक, हाइपोटेनियस में कोई चेंजिंग नहीं, यानी ए सी ही रहेगा। लेकिन अब ये हो जाएगा, अब परपेंडिकुलर क्या होगा, इसके सामने वाला ये ए बी हो जाएगा, यहां लिखोगे ए बी। ध्यान देना, जो सेग ए होगा ए सी अपॉन ए बी, तो सेग सी जो होगा ए सी अपॉन बी सी होगा, ध्यान देना। हाइपोटेनियस में कोई चेंजिंग नहीं, देखिए दही दोनों में चेंजिंग हो रही है, बस इस पे ध्यान देना, डेट्स इट।